चीन के साथ अतीत में भारत की 2-3 ऐसी स्थितियां बनी जो कष्टकारी थी। पंडित जी के समय में युद्ध, अक्साई चीन का बड़ा इलाका चला गया, उसके बाद की परिस्थिति, 3 घटनाएं तो हैं। और अगर नरवणे साहब की बात को मैं मानूं, और मानना भी चाहिए, वो कल तक सेनाध्यक्ष थे भारत के, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो चीनी सैनिक हैं ये हर साल आते हैं, 1-2 बार ये गली के बदमाश लड़कों की तरह, और हर साल पिट के वापस चले जाते हैं। समझिएगा इस बात को, ये नरवणे साहब कह रहे। नरवणे साहब तो किसी पार्टी में है नहीं कि वो कांग्रेस के खिलाफ हैं या भाजपा के पक्ष में, ऐसा नहीं, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं। लेकिन अक्साई चीन का मसला तो बड़ा हो गया। दानिश कुरैशी साहब, मनोज जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी साहब, मैंने पाकिस्तान के बेकार नेता और बिल्कुल ऐसा देश जो खुद दिवालिया है, कंगाली के ढेर पे बैठा, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया वो विक्षितम किम न करोति पापम, जो भूखा है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे देश में भी इतनी समझदारी देखी कि वो ये नहीं बोलते कि हमारी सेना पिट रही है। नहीं, भारत में ऐसी परिस्थिति, ऐसा नेतृत्व क्यों हो गया? दानिश कुरैशी साहब। देखिए अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हम पिछले काफी वक्त से चीजें देखते आ रहे हैं। चीन के साथ जो हमारी घटना घटती है, परेशानी हमारी क्या है कि हम जमहूरी तौर पर सरकार से पूछने, सरकार से बात करने या सरकार से सवाल करने के बजाय सीधा ही हम इस पे ले आते हैं। हर बार यही होता है कि सेना को ये कह दिया और सेना को वो कह दिया। देखिए, सेना को सलाम है, सेना ने जो काम किया वो, लेकिन मैं अभी अमिताभ जी आपसे पूछ रहा हूं, इतनी बार पिछले साल जो 2020 में जो जून से चल रहा है, तब से लेकर अब तक मैंने किसी मीडिया हाउस पर एक सिंगल प्रोग्राम इस पर नहीं देखा कि मोदी जी आके पार्लियामेंट में पक्ष को, विपक्ष को, सहयोगियों को, विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों की बात कर रहा हूं, उनको आश्वासित क्यों नहीं करते? क्योंकि पार्लियामेंट बना ही उसी के लिए है। लेकिन होता क्या है, पिछली बार जब गलवान में घुसे थे तब 3 दिन तक प्रधानमंत्री खामोश थे, उसके बाद आके ये कह दिया गया कि कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है। सवाल यह है कि इतना सस्पेंस बना के रखने की जरूरत क्या है? हमारी सेना सक्षम है सरहद पर हर हालात से जूझने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। लेकिन राजनीतिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये चाहिए कि सेशन बुलाए। क्यों सेशन नहीं बुलाया जा रहा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा सवाल है, यहाँ बैठे जो सेना के, जो पूर्व सेना के लोग हैं, इनसे भी मेरा सवाल है कि क्या इन्होंने सरकार से पूछा कि भाई आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, सेना अपना काम अपनी जगह पे कर रही है। कहीं ना कहीं अगर मिस इन्फॉर्मेशन सरकार के मुताबिक कभी विपक्ष के पास मिस इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि राहुल जी के पास या और किसी के पास मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आप फ्लोर पे बुला के जो सही बात बता दें। ठीक बात ठीक, तो उस पे बात ही सही बात बता दें। ठीक बात। मनोज पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं और कहूं, मिस इन्फॉर्मेशन इस कार्यक्रम में हो सकती है, चलो तवांग में सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है, इसमें तो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, ये तो आपका चरित्र बताता है। इसमें क्या संसद करेगी? इसमें क्या संसद करेगी? इसमें क्या कोई प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा? आपकी मानसिकता दूषित हो गई है। आप भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं, जो पाकिस्तान कहने की हिमाकत नहीं कर सकता। दानिश कुरैशी, इसको समझना होगा, अभी रुकना होगा। मनोज पंडित के पास चलूंगा, अभी रुकिए अभिदांश भाई, अभी रुकिए। ये मानसिकता का प्रश्न है, मानसिकता पर आपत्ति है, एक घटना पर नहीं, पूरे मानसिकता पर आपत्ति है। जब आप कहते हो ओसामा बिन लादेन जी और भारत की सेना और कश्मीर के आतंकवादियों को एक तराजू पर रख देते हो, तब संसद क्या करे? ये चरित्र का सवाल है, ये मानसिकता का सवाल है, ये भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा का सवाल है। कुरैशी साहब रुकिए। मनोज पंडित जी,
कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई संवेदनशील सरहदी इलाकों पर पिछले सरकारों में निर्माण इसलिए नहीं होता था कि भाई निर्माण होगा तो बवाल होगा। उन्होंने कल पूर्वोत्तर में ही कहा एक कार्यक्रम में कि डंके की चोट पर काम चल रहा है और काम चलेगा। पिछले ये एक आंकड़ा है जिसके साथ मैं बात शुरू करूंगा। अरुणाचल और लद्दाख ये सबसे सेंसिटिव इलाके हैं चाइना के संदर्भ में। पिछले 5 साल में दोनों में 3-3 हजार किलोमीटर से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले इलाकों में रोड्स बनी हैं। ये एक आंकड़ा मुझे याद है इसलिए मैंने कह दिया। विपक्ष कह रहा है कि भाई हमारे पास हो सकता गलत जानकारी आई हो तो सही जानकारी क्यों नहीं दी और प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं लिया। मनोज पंडित। अमिताभ जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग इनसे क्या उम्मीद करेंगे, जो भारत के टुकड़े करने की बात, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा में नारे लग रहे हैं, चीजें लग रही हैं और खुलेआम इसका प्रचार हो रहा है। आप ये बताइए, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के पास ये सिस्टम नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या प्रचार कर रहे हैं और क्या गलत बोलना है। आप सेना अध्यक्ष को जो है गली का गुंडा बता रहे हैं चीजें। अभी कर्नल साहब से मैं व्यक्तिगत परिचित हूं और कर्नल साहब, आप आर्मी के अलावा रिटायरमेंट के बाद कर्नल साहब ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर रखा है और ऐसी लड़ाई लड़ते हैं। जो जज्बा है ना सेना का, उस जज्बे को गाली देने का काम कर रहे हैं ये लोग। इनसे क्या उम्मीद करेंगे। ये सुधा मिश्रा जी के घर के 4 लोग सेना में हैं। इस भाषा का प्रयोग इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके बड़े नेता कर रहे हैं। इनको जो लोग शहीद हो गए उनके परिवार वाले क्या बोलेंगे कि हमारी पार्टी के इतने बड़े नेता और ये सब बोल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि देश समझता है कि ये करने क्या जा रहे हैं, ये चाहते क्या है। अभी तो इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा है। आप ये बताइए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो क्या है चीन के साथ खड़े हैं, ये भारत के साथ नहीं खड़े हैं। आप पिछली बार आपने खुद बताया कि 3000 किलोमीटर। प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल दिखाई नहीं पड़ रही है। कैसी बात करते हैं आप लोग। झूठ बोल के लोगों को बरगलाने वाले आप लोगों की बात कौन मानेगा, है ना। तो मैडम सावनी ने कहा कि असत्य है, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार झूठ काम करते हैं। आपके नेता ने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। मोदी जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के विश्वास के साथ ये देश खड़ा है। आपने उनके मंच के माध्यम से मैं बता दूं बढ़ा दिया। आपने ऐसा कुछ काम नहीं कर पाया कि किसी और देश कभी कामयाब नहीं हो सकती। क्या बताएंगे चीन के साथ कौन सा संबंध है व्यक्तिगत। नौजवानों की वजह से सुरक्षित है जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, हो रहे हमले माताएं बहनें, हम ये दुआ करते हैं कि वो सलामत हो, लेकिन हमले कम नहीं हो पा रहे हैं। कैसी राजनीति है ये, कैसी सरकार चला रहे हैं जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखेगा। भारत इतना सक्षम है, आंख निकाल ली जाएंगी उसकी, बख्शा नहीं जाएगा। करना पहले बंद करो, पहले व्यापार के लिए अपने आप को सक्षम बनाओ, वहां व्यापार करना बंद करो। घाटे आपके एक मिनट जनता पार्टी। ठीक मनोज जी, एक मिनट रुकिए। जो सुधा जी आपको भी रुकना होगा। जो लोग ये कह रहे हैं, एक काउंटर नैरेटिव सेट किया जा रहा है खासतौर पर अपोजिशन की तरफ से कि भाई जो आदमी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं उस तक तो एक नैरेटिव सेल कर ही लो कि व्यापार क्यों नहीं बंद कर देते। जो लोग आर्थिक परिदृश्य को थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे तो WTO के बाद से सरकार के हाथ में ये नहीं कि कल वो एक नोटिफिकेशन निकाल दे कॉमर्स मिनिस्ट्री और कह दे कि चाइना से एक सुई भी नहीं आएगी, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, लोक दल की हो, चाहे किसी की हो। एक बात तो ये समझ लो बिल्कुल सरल भाषा में। अब क्या हो सकता है, अब दूसरा काम ये हो सकता है कि भारत की जनता चीन के सामान का इस्तेमाल करना बंद करे, कम करे। एक दिन में वो बंद नहीं कर सकती क्योंकि जिस आदमी को पेंसिल सेल, एक मिनट रुकिए, जिस आदमी को पेंसिल सेल दुकान पर 8 रुपए का और 1 रुपए का 2 दिखाता है दुकानदार, तो जो गरीब आदमी है, मध्यम वर्ग का आदमी है, वो 8 रुपए वाला क्यों लेगा, वो 1 रुपए वाला ले लेगा, भले बाद में खराब हो जाए। ठीक, तो चाइना के माल को आप एक दिन में तो वॉश आउट नहीं कर सकते।
यही बात तो केजरीवाल उछाल रहे। त्यागी जी, ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि जब बात हो रही है सैन्य अभियान की, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, और वही बात कांग्रेस भी धीरे से टोक कर रही है कि पर सारा व्यापार बंद कर दो। अब तो किसी दुनिया में किसी मुल्क के लिए संभव ही नहीं कि सारा व्यापार बंद कर दें आप WTO के बाद। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, हम रूस से जी। भी व्यापार कर रहे हैं, हमारा रूस से इंपोर्ट अप्रत्याशित बढ़ा है जी। उस इंपोर्ट बढ़ा है, और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमें 35,000 करोड़ रुपए का प्रति महीने फायदा हो रहा है जो हम उनसे तेल खरीद रहे हैं। हाँ। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो दूसरा देश दुश्मन हो गया क्या? आप बताइए। हम किसी बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि किसी राहुल गांधी ने कह दी, या इसलिए भी नहीं मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, या इसलिए भी नहीं मानेंगे कि 1947 से वो बात कही चली आ रही है। आप तर्क और सच्चाई की कसौटी पे मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि हमारा इंपोर्ट अप्रत्याशित रशिया के साथ बढ़ा है, क्या रशिया हमारा दुश्मन हो गया? बताएं। तो अगर चीन के साथ इंपोर्ट बढ़ा है, जो यकीनन कम किया जाना चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं है, बट नेवरदलेस दिस कैन नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ सेइंग के साथ। इसलिए कर्नल साहब, इंपोर्ट बढ़ा नहीं है, इंपोर्ट घटाया गया है। आज चाइना से सिर्फ वही चीज इंपोर्ट की जा रही है। नहीं, वो दूसरी बात कह रहे हैं, आप दूसरी समझ रहे हैं। रुको मनोज पंडित, रुको। आशीष चतुर्वेदी, आर्थिक परिदृश्य अलग है, सेना का स्वाभिमान अलग, ठीक। और अव्वल तो आर्थिक में लोगों को समझ नहीं, ऐसा मैं मानता हूं कि जो इस वक्त ग्लोबल कंडीशंस हैं उसमें सारे देश साइन किए हुए बैठे हैं, ठीक। अब ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता कि जी उनका माचिस से लेकर सुई तक हमने बंद कर दी। अब वो रंगबाजी किसी के पास नहीं। आशीष जी, क्या ऐसा संभव है किसी मुल्क के लिए? एकदम से किसी भी चीज को बंद करना मैं समझता हूँ व्यवहारिक नहीं होगा, संभव भी नहीं है। अगर WTO नहीं भी होता तो भी आप एकदम से क्योंकि उसकी आपको पूर्ति तो करनी है ना, यदि आप यहाँ से नहीं लेंगे तो दूसरी जगह से करेंगे, तो वो व्यवहारिक तौर पे एकदम से नहीं हो सकता था, ये सही बात है। लंबे दृष्टिकोण को यदि हम देखें तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए हम चाइना से जो है किसी भी तरीके का जितना कम से कम करें, क्योंकि उसका फायदा जो है आर्थिक रूप से वो चाइना को होता है, और हमें आर्थिक लड़ाई भी लड़नी है। सरहद पे तो जब हम लड़ेंगे तब लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो एक अलग विषय। यहाँ अब सरकार को मैं जो आशा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ, और प्रत्येक भारतीय नागरिक अपेक्षा करता है, वो ये कि संसद में आप बताइए कि आप चाइना के खिलाफ आगे क्या जो है कदम उठाना चाहते हैं, क्या उठाने जा रहे हैं, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, ये चीज बतानी चाहिए, जो कि नहीं बता रहे। जो कि मैं चाहता कि संसद में इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष मांग कर रहा है तो आप चर्चा करिए ना, क्योंकि वही चीजें बात निकल के पूरे को पता चलेगा। मुझे लगता है कि मैंने 71 की लड़ाई के समय में पत्रकार नहीं था। कारगिल की लड़ाई मैंने होशो हवास में देखी भी और कवर भी की, और उस वक्त के प्रधानमंत्री के साथ संवाद भी किया, कारगिल के दौर में भी किया, उस समय के सेनाध्यक्षों के साथ संवाद किया। एक पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूं कि कभी भी सैन्य ऑपरेशन कल क्या होगा भविष्य में, इस पर कभी भी पार्लियामेंट में किसी सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की, नेवर। ये प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं। पार्लियामेंट में जब बोला गया, चाहे जवाहरलाल जी के समय चाहे इंदिरा जी के समय, यही इतना ही बोला गया, भारत की सुरक्षा होगी, भारत का सम्मान रहेगा, हम जवाब देने में सक्षम हैं। जवाब दे पाए नहीं दे पाए 62 की लड़ाई में बात की बात, लेकिन बोला इतना ही गया। पार्लियामेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बताया गया कि इस सेक्टर पर इतने तैनात कर दिए, इधर ये विमान लगा दिया, इधर ये वाली तोप खड़ी कर दी है। बोले भाई बसपा वाले नहीं सुन पाए, दोबारा सुन लो, यहां ये इतने सिपाही खड़े कर दिए। ऐसा पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ। आप लोगों के उत्तर उठा के देख लीजिए। और एक बात मुझे लगता है जानकारी हम सब मित्रों को होनी चाहिए, देश सबका है, पार्टियां तो आएंगी जाएंगी। जब हम चाइना का से युद्ध हारे, पहला युद्ध पंडित जी के समय में, उस समय भारत आजाद हुआ था, कुछ ही वक्त हुआ था, संसाधन भी नहीं थे, बहुत सारी परिस्थितियां खराब थी, और कुछ राजनीतिक मसले भी थे, दृष्टिकोण का अंतर था, कुछ
तैयारियों की समस्या थी, जो भी। उसके बाद एक, मुझे लगता है कि त्यागी साहब को तो पता ही होगा, बाकी लोगों के लिए आशीष जी को पता होगा, मनोज जी और बाकी सुधा जी और दानिश जी को उससे थोड़ा अच्छा रहेगा। सेना के पूरे ऑपरेशन में क्या कमी रही, उस पर एक कमीशन बैठा, उस कमीशन की रिपोर्ट आई, ठीक। वो रिपोर्ट सपा बसपा कांग्रेस जनता दल और लोकदल को नहीं दी गई ना। जिनके लिए जरूरी थी उनको दे दी गई। ऐसा हुआ तब जब कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए सैन्य ऑपरेशंस के साथ एक हमेशा ये जुड़ाव रहा है।